Nobody goes into the army to die. You go in the army to kill the other guy. ये वाली गवर्नमेंट चाहिए. But it doesn't mean कि दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं कल को इसको फॉलो नहीं करूँ. But we are not. That's why in India the army doesn't get involved in politics. Unlike Pakistan, unlike Bangladesh, जहाँ पे आपने देखा है, the army takes over because they were not happy with the government. সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব। तो मेरे लिए अगर भागना जरूरी है तो मैं भागूंगा, और अगर मैं ही कह रहा हूँ कि जी नहीं मेरे को नहीं मन कर रहा, दैट मींस आई डोंट लव माई सेल्फ, बिकॉज लॉस मेरा ही होगा। माय फादर ऑलवेज सेड टेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ, डोंट चू इट। ये हैबिट बन जाती है कि जब भी कोई मुश्किल चीज आए आप उसको एक्सेप्ट करो। दैट इज नथिंग बट मेंटल स्ट्रेंथ। सो टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मेक योर अनकंफर्टेबल पोजीशन योर कंफर्टेबल पोजीशन। उसको अगर आप कर लो, दैट इज हाउ टू डेवलप मेंटल स्ट्रेंथ। सो मेंटल स्ट्रेंथ कैन बी डेवलप्ड। आप इस बात से एग्री करेंगे क्या कि आज के दौर में डिसिप्लिन को बंधन माना जाता है रादर देन फ्रीडम? जो डिसिप्लिन आप कह रहे हो, मैं समझता हूँ वो डिसिप्लिन है जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन। यू कैन डू मल्टीटास्किंग वेयर इट माइट बी रिक्वायर्ड, बट इट शुड नॉट बी दैट आपको हमेशा मल्टीटास्किंग करनी है, बिकॉज आप जहां करोगे मेरे ख्याल में आप 100% ना उधर दे पाओगे ना उधर दे पाओगे, बिकॉज इज ओनली 100%। इट कैन नॉट बी 100+100, है ना? तो इट हैज टू बी 90-10, 80-20, ये रेशो बनता रहेगा। पूरी रिलीजन ही कंट्रोवर्शियल है। आपको बताया जाता है यू आर बोर्न इन अ रिलीजन एंड वॉट एवर यू आर बोर्न इन, यू फॉलो दैट, यू डोंट क्वेश्चन इट ना। इट्स ब्लाइंड फेथ जी। उसमें कोई लॉजिक नहीं है। सिमिलरली जो गुरु ढूंढते हो आप, उसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। एंड हाउ डू यू सी दिस इकोनॉमिक ट्रबल हैपनिंग इन यूएस, यूक्रेन, रशिया? These are all, these are all interests. They are not permanent. If Trump says today 50%, tomorrow he brings it to 18%, day after he might make it 10%. In diplomacy, there are no permanent friends. There are permanent interests. मेरे को आपसे काम है तो you are my friend. आज India and China are getting friendly because USA had imposed tariffs. हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने बहुत सालों तक आर्मी में सर्व किया। लास्ट रोल इनका मेजर जनरल रहे और इसके बावजूद बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, लेकिन अपनी अचीवमेंट की बहुत लंबी लिस्ट है उनके पास। एनडीए से, आईएमए से उन्होंने ट्रेनिंग की। आईएमए में उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया और साथ के साथ गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। लेकिन इस सब के बावजूद एक बहुत पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, बहुत पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, और एक मुझे ऐसा लगा कि मीटिंग दिस पर्सन, वो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, आज बहुत सारे सीक्रेट, लाइफ के सीक्रेट वो समझ में आएंगे। हम लाइफ में डिसिप्लिन होना कितना ज़रूरी है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन उस डिसिप्लिन के बावजूद जब फेलियर जीवन में आता है, वहाँ से निकल कर बाहर कैसे आना है, ये जीवन का सबसे बड़ा सीक्रेट है जो हमें किसी ऐसे इंसान से समझ में आ सकता है जो अपने जीवन में बहुत एक्सपीरियंस रहा हो। इन्होंने 58 साल की उम्र में आयरन मैन ट्रायथलॉन को पास किया। अब तक 3 आयरन मैन ट्रायथलॉन ये कर चुके हैं, 4th की प्रिपरेशन है, और बार बार ये अपने आप से ये बताए जा रहे हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की शुरुआत की जा सकती है, और कैसे हर चीज़ का जो अंत है, हर चीज़ जो हम अल्टीमेटली पाना चाहते हैं, वो है सबसे बड़ी खुशी। खुशियाँ ही हैं जो हम अल्टीमेटली पाना चाहते हैं, उसके रास्ते बहुत अलग अलग हो सकते हैं। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान है जो लाखों लोगों की इंस्पिरेशन है, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ हमारे इन गेस्ट को वेलकम करते हुए, मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा जी। विक्रम सर, आपका हमारे पॉडकास्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। पहले तो जैसे ही मैंने आपको बाहर देखा तो मेरे को ये लगने लगा कि इतने हैंडसम, मतलब मैं आते भी बोला मैंने आपके, मेरे कहा आप फोटो से ज़्यादा हैंडसम सामने लगते हैं। थैंक यू थैंक यू। तो हाउ डू यू मेंटेन, पहले तो मैं ये बात करूँगा कि सर इतने एक्सपीरियंस के बाद आपने जो ये अपनी हेल्थ को मेंटेन किया है, ये जो चार्म आपने मेंटेन किया हुआ है, आई डोंट नो ये पॉडकास्ट से रिलेवेंट है सवाल या नहीं है, बट हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ राइट नाउ? आई डोंट नो अबाउट द चार्म पार्ट, मगर जो आप हेल्थ की बात कर रहे हो, हाउ डू यू टेक केयर, मैं वर्कआउट करता हूँ। ओके। तो आई वर्कआउट अबाउट 3 hours a day. 3 hours a day? Yeah. Wow. I work out about an hour in the morning, more than an hour in the morning, and about 2 hours in the evening. Okay. And फिर diet, I make sure के प्रोटीन जो कंपोनेंट है, as Indians हमारी प्रोटीन हमेशा कम रहती है क्योंकि नॉर्मली वेजिटेरियन होते हैं लोग। हाँ. मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे को एडिक्वेट प्रोटीन मिले, और प्रोटीन से ही आप देखोगे आपके मसल लॉस नहीं होगा, आपकी रिकवरी,
जो भी आपका रिपेयर है वो सब प्रोटीन से होता है. सो आई थिंक मे बी दैट कॉम्बिनेशन इज वर्किंग फॉर मी. आई एम हैप्पी. तो आप मसल ट्रेनिंग करते हैं या मिक्स है ये सब? सुबह मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ. ठीक है. मॉर्निंग टाइम जो है ना, सवा एक घंटा, और जो शाम के 2 हैं वो उसमें कार्डियो करता हूँ मैं. अच्छा, ओके. स्पोर्ट्स वगैरह भी आप खेलते हैं? हाँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ. आई गो फॉर अ रन, आई डू साइकिलिंग. ओके. ऐसे मिक्स, क्योंकि आई एम स्टिल ट्रेनिंग फॉर नेक्स्ट आयरन मैन. वाओ. ओके. ओके. तो इसलिए मैं वो रखा हुआ मैं. तो यहीं से मैं शुरू करूंगा सर. 58 की उम्र में जब आपने पहली बार ये सोचा कि मेरे को आयरन मैन ट्रायथलॉन में दौड़ना है, ये पहले थॉट में कैसे आया सर? इसका एक्चुअली कोई पर्सनल रीजन थे मेरे. ओके. इट वाज नॉट दैट आई वांटेड टू जस्ट डू आयरन मैन, मगर मैं एक प्रोफेशनल सेटबैक से गुजर रहा था. और उससे निकलने के लिए मैंने सोचा कि मेरे को कुछ ऐसा करना है जो कि मैं अपने आप को साबित कर सकूं कि मेरे में कोई कमी नहीं है. क्योंकि जब प्रोफेशनल सेटबैक होता है तो आपका कारण कुछ भी हो, कि सेटबैक का पॉलिटिक्स भी हो सकता है, जो भी कारण हो, बट आप अपने आप को ब्लेम करते हो. करेक्ट. और जब आप अपने आप को ब्लेम करते हो तो उस समय सेल्फ एस्टीम डाउन होती है, कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता है, आप ब्रूड करते रहते हो, आप किसी से मिलते नहीं हो, आप सोचते हो लोग मेरे को जज कर रहे होंगे कि इसको सेटबैक हुआ, अपने आप को ये हाई फ्लाइंग समझता था. ये सब थॉट्स आपके माइंड में आते हैं. वहाँ दूसरों के साथ हो रहा नहीं हो रहा आपको नहीं पता है. करेक्ट. मगर आप सोचते हो ऐसे. तो मैं भी ऐसे ही सोच रहा था. फिर 10-11 महीने ऐसे सोचने के बाद पार्टीज़ ना अटेंड करना, लोगों से ना मिलना, दूसरों से मिलने में शर्म आए और अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते करते फिर मेरे को ख्याल आया कि कुछ करना पड़ेगा अपने आप के लिए, अपने को कन्विंस करने के लिए. तो इसलिए फिर आयरन मैन मैंने ऐसे ही ना, मैं स्क्रॉल कर रहा था एक दिन, और मेरे को ये वीडियो नज़र आया किसी का. मैंने कहा वाह, ये क्या इवेंट है, और इतना मुश्किल इवेंट तो करना ही इम्पॉसिबल है. फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ये ट्राई करूँ और अगर मैं कर लूँ तो मैं अपने आप को प्रूव करूंगा कि आई एम ओके, नथिंग इज रॉन्ग विद मी. तो आपको ये लगता है कि ये डिसीजन भी आसान होते हैं लोगों के लिए? किसी के लिए हो सकता है? ये डिसीजन आसान या मुश्किल वो पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन से सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. करेक्ट. आपकी क्या सिचुएशन उस समय है. मैं तो समझता हूँ हर आदमी ये चाहेगा कि वो बाहर निकले ऐसे फेज में से, क्योंकि ऐसे फेज में जाने से सब मज़ा बंद हो जाता है लाइफ का ना. आप हमेशा ब्रूड करते रहते हो कि हो क्या हो गया, क्या हो गया. तो हर कोई चाहेगा बाहर निकलना. वो निकलने का तरीका क्या है वो अलग हो सकता है, मगर कोई ना कोई तरीका तो सबको ढूंढना चाहिए कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं. तो मैं समझता हूं अगर आप ये डिसाइड कर लो कि मैंने ऐसे नहीं रहना, आई एम नॉट मेड फॉर लिविंग इन दिस ब्रूडिंग एंड दिस फेज, तो फिर आप कोई ना कोई सोल्यूशन निकालोगे. तो मैं बिलीव करता हूं कि आपको एक टाइम आता है जब आपको पता है कि जिस पाथ के ऊपर आप चल रहे हो वो पाथ अभी ब्लॉक हो गया. जैसे मेरे लिए प्रोफेशनल सेटबैक था, तो मेरा वो पाथ ब्लॉक हुआ. तो मेरी चॉइस ये थी, या तो मैं वैसे ही रहूं और ब्रूड करता रहूं और रोता रहूं, या मैं कुछ हटके करूं जिससे मैं अपने लिए ये साबित करूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे में कोई कमी नहीं है. तो ये सिचुएशन आई थिंक सबकी लाइफ में आती है, और अगर वो कॉन्शियस हैं तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं. ओके. मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ सर. मैंने कई जगह इस बारे में रेफरेंस पढ़ा कि अगर जीवन में अगर आप अपनी फिजिकल बॉडी, फिजिकल हेल्थ पर आप ध्यान रखते हो तो आप माइंडसेट के भी एक अलग लेवल पर पहुंच जाते हो. आपको लगता है सर जब आप अपने आप को इसके लिए तैयार करते हो, पैरेलली योर माइंडसेट वाज आल्सो गेटिंग बिल्ड? आई फील इट्स द अदर वे अराउंड. अच्छा. ओह वाओ. आई फील माइंड आपका अगर स्ट्रांग है तो बॉडी स्ट्रांग करना बहुत आसान है. वाओ, सुपर्ब. क्योंकि आप मान लो, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ समबडी ओवरवेट है वो. ठीक है. हाँ. अब उसको फिट करने के लिए उसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा या रनिंग करनी है, जो भी करना है. मगर वो क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका माइंड उसको कह नहीं रहा है कि आप करो. अभी हम दोनों यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बोलता हूँ चलो जी उठो 10 किलोमीटर भाग के आते हैं. क्या बोलोगे आप? पागल हो आप. ये कोई टाइम है, ये कोई जगह है. आपके माइंड ने रोका आपको, आपकी बॉडी नहीं रोक रही है. अगर आपका माइंड कहता है चलो लेट्स गो, तो हम दोनों उठ के बाहर जाएंगे. हो सकता है आपकी बॉडी 1 किलोमीटर ही भागे, मगर आपके माइंड ने बोला हम भागेंगे तो आप गए. अगर आपका माइंड पहले कहता है यस, तब आपकी बॉडी आगे रिस्पॉन्ड करती है. यू कैन बी वेरी फिट, आई कैन बी वेरी वेरी फिट, बट माई माइंड सेइंग नो, मैं भागना नहीं है या मैंने ये नहीं करना है, तो बॉडी नहीं आगे रिस्पॉन्ड करेगी. एंड वाइस वर्सा लो आपने देखा होगा ये मैराथन्स होते हैं, कई लास्ट में दिखाते हैं लोग क्रॉल करके भी जा रहे हैं. क्यों कर रहे हैं?
because body is given up, but mind is going on. Mind over body. So it's always mind over body. Always first in the mind, then in the body. So मेरा ये मानना है. आज के दौर में एक सही माइंडसेट होना कितना ज़रूरी है, इसको बिल्ड कैसे किया जा सकता है सर? I think mind is the most important. ओके. एंड जैसे आप अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकते हो फिजिकल एक्सरसाइज करके, आप अपने माइंड को भी बिल्ड कर सकते हो. माइंड भी एक उसमें जैसे बोलते हैं ना मसल मेमोरी. हाँ, करेक्ट. तो माइंड में भी एक मसल है. माइंड इज लाइक अ मसल विच कैन बी डेवलप्ड. सो जब हम कहते हैं ये इसका माइंड बड़ा स्ट्रांग है, ही इज गॉट गुड मेंटल एंड्योरेंस, तो ये नहीं है कि वो पैदा हुआ ऐसे. उसकी क्षमता बड़ी है सिचुएशंस के तरह, जो उसको माहौल मिला है, जो उसकी लाइफ की जर्नी रही है, उसी से माइंड स्ट्रांग होता है. तो ये ऐसे इवेंट्स अगर नेचुरली नहीं आते तो आप उनको अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे आप अपने माइंड को स्ट्रांग कर सकते हो. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, विंटर चल रही है ना, हम नहाने जाते हैं तो क्या करते हैं, हम गर्म पानी, क्यों? क्योंकि कंफर्टेबल है, कंफर्ट जोन. मगर मैं बोलूँ नो, 30 सेकेंड्स में मैं पहले ठंडे पानी से नहाऊंगा. माय गॉड. तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे ये बेवकूफ़ी है, हमें तो गर्म पानी से नहाने में मज़ा आता है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ मज़ा मत लो, मगर 30 सेकेंड्स अगर आप नहा सको तो आपका माइंड स्ट्रांग होगा. तो पहली बार आप घुसोगे तो आप बोलोगे ना 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 मेरे को ठंड लग रही है, इस प्रकार से आप करोगे, है ना. दूसरी बार आप घुसोगे, तीसरी बार, तो चौथी पाँचवीं बार के बाद आपको थोड़ा सा एक्लेमेटाइजेशन जैसे होता है ना, यूज्ड हो जाते हैं. हाँ. और फिर आप खड़े भी हो जाओगे 30 सेकंड के लिए, कुछ नहीं होगा. पानी तो उतना ही ठंडा है, बॉडी भी वही है, मगर क्या फ़र्क हुआ, आपका माइंड अभी स्ट्रांग हो गया. आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा, नहा सकता हूँ. सो इट्स द माइंड ओवर बॉडी. अमेजिंग, अमेजिंग. तो आप क्या, मतलब ये तो बहुत अच्छा पॉइंट बोला, क्या आप कोई और टूल भी यूज़ करते हो जस्ट टू पुश योर सेल्फ? वेल दीज आर ऑल टूल्स. सो डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, जैसे बोलते हैं ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलो. कंफर्ट जोन में तो हम बहुत खुश हैं, मगर कोई नया काम करना पड़े तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, उसके लिए हेजिटेशन होती है. राइट. मगर अगर आप कोशिश करो, छोटे छोटी चीज़ें आती हैं आपकी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम आई, हम कहते हैं बाद में देखते हैं, मगर मैं कहता हूँ नो, इसको मैं अभी सॉर्ट आउट करता हूँ. तो ये हैबिट बन जाती है कि जब भी कोई मुश्किल चीज़ आए आप उसको एक्सेप्ट करो. दैट इज़ नथिंग बट मेंटल स्ट्रेंथनिंग. So to step out of your comfort zone, make your uncomfortable position your comfortable position. क्या बात है. उसको अगर आप कर लो, that is how to develop mental strength. So mental strength can be developed. People develop it all the while. Okay. एक पर्सन जो डिसिप्लिन नहीं ला पा रहा है, हैबिट बदलना चाहता है बैड हैबिट्स में, या उसे पता है जो मेरा आज के दौर में लाइफस्टाइल है, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी, बट वो उससे बाहर आ नहीं पा रहा है, आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे? देखो, डिसिप्लिन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो आगे. अब डिसिप्लिन नहीं है तो डिसिप्लिन लाने के लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए, चाहे वो अंदर से आए, चाहे कोई बाहर से डाले. अब फौज में जब हम ज्वाइन करते हैं एज अ कैडेट, तो स्कूल से निकलते हैं एनडीए में, हमें कोई कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़्यादा शौक नहीं होती किसी को भी. वहाँ बाहर से आपके ऊपर मोटिवेशन रहती है कि आप अगर नहीं करोगे तो आपको घर भेज देंगे, या आपको पनिशमेंट मिलेगी, या आप रेलीगेट हो जाओगे, मतलब 6 महीने आपका लॉस हो जाएगा. तो दिस इज एक्सटर्नल, आई वुड से प्रेशर, जो कि मोटिवेशन बन जाती है इन द सेंस कि इसको पूरा करने के लिए मैं एफर्ट करूंगा. एंड कुछ अपने आप अंदर से कि मेरे को एक्सेल करना है, मेरे को एनडीए क्लियर करके मेरे को कोई अच्छी मेरिट भी लानी है, मेरे को यहाँ पे अपने आप को प्रूव करना है. सो मोटिवेशन हैज़ टू बी देयर. नाउ इफ़ यू आर गोइंग टू लिंक सेल्फ डिसिप्लिन टू सेल्फ लव, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, आप भी करते हो, तभी हम शीशे के सामने खड़े होकर तैयार होते हैं, ये करते हैं, अपने लिए चीज़ें खरीदते हैं. सो यू से सेल्फ डिसिप्लिन इज इक्वल टू सेल्फ लव. अगर आप ये लिंकेज अपने माइंड में बना दो, तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ एनडीए में, क्यों गया हूँ अपने लिए, और मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, तो मेरे लिए अगर भागना ज़रूरी है तो मैं भागूंगा. और अगर मैं ही कह रहा हूँ कि जी नहीं मेरे को नहीं मन कर रहा, दैट मीन्स आई डोंट लव माई सेल्फ, बिकॉज लॉस मेरा ही होगा, किसी और का लॉस नहीं होगा. सो यू हैव टू लिंक डिसिप्लिन टू योर सेल्फ लव, एंड वहाँ से आप मोटिवेशन निकालो. इट्स नॉट ईजी बट इट्स अ रूट. मेरा व्हाट आई एम सेइंग इज आई यूज दिस एंड इट वर्क्स. तो ये तरीका अगर आप ट्राई करो, आई थिंक स्लोली इस पे एफर्ट करके आपको मोटिवेशन अंदर से ही निकालनी है. बाहर से जब भी प्रेशर होता है तो थोड़ी देर के लिए आप करोगे काम, आपको मैं बोलूँ नहीं ये करो वो करो, मैं आपका बॉस हूँ, आप मानोगे,
बट मन से नहीं कर रहे हो आप। मन से तब करोगे जब अंदर से आएगा कि यार मेरे को ऐसे करना है, मेरे को एक्सेल करना है, मेरे को इसमें अपना बेस्ट देना है, लाइक दैट। आप इस बात से एग्री करेंगे क्या कि आज के दौर में डिसिप्लिन को बंधन माना जाता है रादर देन फ्रीडम? देयर आर टू थिंग्स। जो डिसिप्लिन आप कह रहे हो, मैं समझता हूँ वो डिसिप्लिन है जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन। ओके, टाइम से आओ, सही कपड़े पहनो, ढंग से बात करो, ऐसे बिहेव करो। ये आप किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आर्मी को ज्वाइन करते हो तो आपको बताया जाता है कि ये यूनिफॉर्म होगी, ये आपका रवैया होगा, ये आपका ढांचा होगा, ऐसे। दैट इज इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन। Correct. मगर जो दूसरा डिसिप्लिन है, आई फील जो भी कोई अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, आप देखो उसमें वो अच्छा तभी कर सकता है जब उसमें डिसिप्लिन होगा। आपका आज पॉडकास्ट था, आप में मान लो डिसिप्लिन नहीं है तो आप तैयारी नहीं करके आओगे, आप टाइम से नहीं आओगे तो आपका पॉडकास्ट चलेगा नहीं। सो इफ योर पॉडकास्ट इज डूइंग वेल बिकॉज यू आर सेल्फ डिसिप्लिन्ड। दैट सेल्फ डिसिप्लिन इज व्हाट आई थिंक पीपल मस्ट लुक एट, एंड दैट कम्स आउट ऑफ मोटिवेशन। जो दूसरा डिसिप्लिन आप बोलते हो जिसमें हम रेजिस्ट करते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ नहीं जी अच्छा आपका पॉडकास्ट है मगर आप केवल यही कपड़े पहन के आओगे, आप उसको रेजिस्ट करोगे कि इसका कोई रोल ही नहीं है। सो आई थिंक दैट इज वेयर अ लिटिल बिट आज की जनरेशन में दे डोंट वांट इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन ऑन देम। करेक्ट। सेल्फ डिसिप्लिन के बिना उनको लाइफ आगे बन ही नहीं सकती। चाहे आप रनर हो, चाहे आप एक्टर हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, कॉर्पोरेट में हो, किसी भी फॉर्म में। अपनी रिलेशनशिप में आप देख लो, अगर आपका डिसिप्लिन घर में जो माहौल एक रिलेशनशिप में होना चाहिए वो नहीं आप रखोगे तो वो भी टूट जाएगी वहाँ पे। आई फील दैट्स डिसिप्लिन इज व्हाट वी शुड लुक एट। आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात बोली सर, कि आज का जो यूथ है, आज के जो यंग लोग हैं, उनको वो इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो लोग, बिकॉज दे फील कि इसका कोई रोल मत, इसका कोई फायदा नहीं है। तभी आप देखोगे फ्लेक्सी आवर्स शुरू हो गए। आई डोंट केयर व्हेन यू कम व्हेन यू गो, यू गिव मी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज गुड फॉर द कंपनी। आई कैन कम देयर एट 9 एंड गो एट इवनिंग 9 o'clock, मगर मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं है मेरी, तो मैं किस काम का एम्प्लॉय हूँ। सो आई थिंक माइंडसेट चेंज हो गया थोड़ा। तो आपको ये लगता है कि कई बार ये इस तरह का माइंडसेट लोगों को लेजी भी बनाता है? अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो? अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो लेजी बनाएगा। ये पूरा इसीलिए बनाया गया है कि आप एक कंफर्म करो और उसमें जो एवरेज है वो भी चल जाएगा और जो अच्छा है वो तो चल ही रहा है। मगर जो मैं बता रहा हूँ नया कॉन्सेप्ट जो हमारा है, जो सेल्फ डिसिप्लिन का है, इसमें केवल अगर आपका डिसिप्लिन है तो आप सक्सेसफुल होगे, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप नहीं सक्सेसफुल होगे। सो दिस इज ओनली फॉर द पीपल हु आर डिसिप्लिन्ड। सेल्फ डिसिप्लिन शुड बी इक्वल टू सेल्फ लव, और ये समझ में आना चाहिए। क्या लोग इसको डिफरेंशिएट कर पाते होंगे, सेल्फ लव और सेल्फिश होने को? देखो, सेल्फिश इज एवरीबडी सेल्फिश। ओके, सेल्फिश इज अ सेल्फ लव ओनली, बट थोड़ा सा डेरोगेटरी टर्म है। हाँ, थोड़ा उसको उसको डिमीन किया है। हाँ, बट हु इज नॉट सेल्फिश? इफ आई हैव कम हियर टू फॉर योर पॉडकास्ट, तो मैं कुछ छोड़ के ही आया हूँ ना। करेक्ट है। तो क्यों आया हूँ मैं अपने लिए आया हूँ। आप यहाँ क्यों आए हो? आप अपने लिए आए हो सकती है आपके फैमिली बोले नहीं आज हमने यहाँ जाना था, नहीं मेरा एक पॉडकास्ट है। सो यू कांट कॉल इट सेल्फिश, इट इज बिकॉज दैट इज योर ड्यूटी। सो दीज आर ऑल वेज टू एक्सप्रेस द सेम थिंग। नाउ मैटर ऑफ परसेप्शन है कि आप किसको सेल्फिश बोलो, उसको आप सेल्फ लव बोलो, उसको आप ड्यूटी बोलो, उसको आप अपना कर्म बोलो, जो मर्जी बोलो। फाइनली वी आर लुकिंग एट यू डूइंग व्हाट यू थिंक इज राइट फॉर यू। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। डोंट गिव अ नेम टू इट। तो आपको मतलब आज जब आप बहुत लोगों से मिलते हैं सर, आज के दौर में आप सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन किस चीज़ को समझते हैं? आई थिंक डिस्ट्रैक्शन, इट डिपेंड्स किस उम्र की बात कर रहे हो और कैसे। कोई मेरे को एग्जांपल आप पूछो। जैसे यंग लोग, स्टूडेंट्स हैं मान लेते हैं। हाँ, स्टूडेंट्स हैं। हाँ, जो ग्रेजुएशन। स्टूडेंट्स का क्या है दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ एवरीथिंग। सो जब आपको कोई नई चीज मिलती है तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। टुडे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, every new thing is available to you. It is for you to go there and look for it. And means आपके पास है और आप जानते नहीं हो वहाँ क्या क्या है. So that could be a distraction. Okay. But it is not a bad thing to be distracted. There are distractions without social media. पहले भी होती थी distraction. हमारे when I was young, there was no social media, there was no internet, there was nothing. But we were distracted also. वहाँ distractions अलग टाइप की होती हैं. So distraction is a frame of mind. जैसे ही अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ तो उस समय के ऊपर आई शुड बी माइंडफुल इन द मोमेंट. मेरे को वो काम करना है. बीच में अगर डिस्ट्रैक्शन आ जाती है
तो मेरा जो अगेन वी गो बैक टू मेंटल स्ट्रेंथ, अगर मेरा माइंड स्ट्रांग है तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, अगर मेरा माइंड स्ट्रांग नहीं है तो मैं किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। हम बातचीत कर रहे हैं, आवाज़ आएगी, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, और हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं बातचीत में कि आवाज़ भी आएगी, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, हम बात करते रहेंगे। सो इट इज़ हाउ मच यू आर फोकस्ड इन वॉट यू आर डूइंग। सो ये तो हर स्टेज के लिए हो सकती है डिस्ट्रैक्शन। एज यू ग्रो ओल्डर आपका माइंड थोड़ा स्ट्रॉगर होता रहता है, एंड दैट इज़ वाई यू से कि जो यूथ है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, जो थोड़े से मिड रेंज में आ जाते हैं वो कम होते हैं, और जो थोड़े और भी एल्डरली हो जाते हैं वो और भी कम होते हैं, बिकॉज माइंड इज़ गेटिंग स्ट्रॉगर, यू आर गॉट सो मच एक्सपीरियंस बिहाइंड यू। आपके जो रोज़ के हादसे होते हैं आपकी लाइफ से, उससे आपका माइंड स्ट्रॉगर होता है। सर आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, माइंडफुलनेस। आज के टाइम में जब हम व्हेन वी गेट इनटू कॉर्पोरेट इनटू जॉब, वहाँ पर एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है जो है मल्टीटास्किंग। तो बहुत सारे लोग मल्टीटास्किंग करने की कोशिश में माइंडफुल नहीं रह पाते, यानी कि एक वक्त पर एक चीज़ नहीं कर पा रहे। माइंडफुलनेस की हैबिट को बिल्ड कैसे करें सर? देखो, माइंडफुलनेस इज़ टू एन्जॉय व्हाट यू आर डूइंग। मान लो मैं पेंटर हूँ और मैं पेंटिंग बना रहा हूँ और साथ में मैं कहता हूँ मैं म्यूज़िक भी सुनूंगा, है, और मेरा फ्रेंड भी बैठा है, मैं उससे बातें भी कर रहा हूँ, तो मल्टीटास्किंग हो गई। बट यू थिंक यू विल बी एबल टू गिव योर 100% टू द पेंटिंग? नो। ऑब्वियसली यू माइट गिव 90। आप इतने स्मार्ट हो कि आपने 90 वहाँ दिया और 5 यहाँ दिया। कोई इतना स्मार्ट नहीं है तो उसका वहाँ 70 हो जाएगा या 15 हो जाएगा इस रेशो में। बट इफ़ आई एम ओनली पेंटिंग एंड आई एम सो एनग्रॉस्ड इन माई पेंटिंग दैट मेरे को ना फ्रेंड चाहिए ना म्यूजिक चाहिए, देन आई कैन गिव इट माई 100%। इमेजिन हम दोनों बात कर रहे हैं और बीच में एक तीसरा बंदा भी बात करना शुरू कर दे, तो क्या रहेगा आपके पॉडकास्ट का? डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी ना टोटल। सो सेम थिंग वर्क्स फॉर एवरीथिंग। यू कैन डू मल्टीटास्किंग वेयर इट माइट बी रिक्वायर्ड, बट इट शुड नॉट बी दैट आपको हमेशा मल्टीटास्किंग करनी है, बिकॉज आप जहां करोगे मेरे ख्याल में आप 100% ना उधर दे पाओगे ना उधर दे पाओगे, बिकॉज इज ओनली 100%। इट कैन नॉट बी 100 + 100, है ना? सो इट हैज टू बी 90-10, 80-20, ये रेशो बनता रहेगा। आपके लिए सर सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? आई थिंक सक्सेस इज गेटिंग व्हाट यू वांट, हैप्पीनेस। फाइनली यू शुड बी हैप्पी। लाइक पीपल कीप आस्किंग मी आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? टू बी हैप्पी। ओके। इफ आई कैन बी हैप्पी, नो व्हाट मेक्स मी हैप्पी इज अ डिफरेंट मैटर। आपको हैप्पीनेस कहीं से मिलेगी, मेरे को कहीं और से मिलेगी, किसी और को कहीं और से मिलेगी। सो बट हैप्पीनेस आई फील एज सून एज यू गेट हैप्पी यू आर सक्सेसफुल। Now to get that happiness, say I am a person who likes, I must get rich. So I must earn money. So for that, whatever I do. But finally मेरे को happiness आनी चाहिए। मैं पैसे कमा रहा हूँ मगर happiness नहीं है, तो क्या फ़ायदा है फिर? That means I'm not successful. I may not be earning money enough and yet be happy, but whatever is making me happy I should do. So I feel it varies from person to person. Happiness. It's a frame of mind. एंड अगर आप हैप्पी हो जाओ तो आज सक्सेसफुल हो आप, बिकॉज नो पॉइंट बीइंग अनहैप्पी। नो, आप चाहे पैसे कमा लो, आप शोहरत कमा लो, आप जो मर्जी करो लाइफ में, मगर हैप्पीनेस ही नहीं है। हैप्पीनेस नहीं है। ओके, दिस इज माय ओपिनियन। हाँ, लेकिन आपको ये लगता है कि हमारे लिए भी इन चीज़ों की जो डेफिनेशन है वो कंसिस्टेंटली इवॉल्व होती है, बदलती रहती है? हैप्पीनेस डजंट इवॉल्व, मीन्स ऑफ हैप्पीनेस में इवॉल्व। जो आज आपको हैप्पी कर रहा है कल वो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। से यू आर चेजिंग money, I want $1 million. कमा लिया, what next? So that part is over. Now you're looking at something more. Okay, now I want a name. मेरे को award मिले national level के ऊपर, मिल गया. What next? So your goals keep changing. But finally you must get happiness and satisfaction out of whatever you're doing. आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं क्या कि जो people don't celebrate success? एक गोल डिसाइड हुआ, अचीव किया, before they even celebrate they think about something else. How do you know they're not celebrating? देखो, सेलिब्रेशन के तरीके होते हैं। मेरे को कई लोग पूछते रहते हैं हाउ डिड यू फील व्हेन यू डिड आयरन मैन? अब हाउ डू आई फील? मेरे तो इट वाज नॉट समथिंग लाइक यू नो कोई फीलिंग में जाके कोई पार्टी शुरू कर दूं, गुब्बारे फोड़ूं, ये है वो। आई फेल्ट गुड, आई फेल्ट सेटिस्फाइड, आई फेल्ट जिस काम के लिए मैं गया था वो हो गया। So in my mind the satisfaction was there. I may not be showing it to others. Similarly, जो आप कह रहे हो ना, लोगों को सक्सेस मिलता है the moment they are happy and they are satisfied, so celebration is over. Because you cannot be stopping. There is no stagnation. You are like a ship
where you've reached one part, now you're looking आगे कहाँ जाना है ना? So every day is a new day and you must have a new destination. The moment you reach your first destination, you look for the next one. Like that. This is the way I believe it. बहुत बहुत सही है सर. लेकिन what about those who keep changing the goal without even achieving them? It depends क्या circumstances थे उनके. You know, you may want to change your goal अगर आपको repeated failure मिल रहे हैं. मान लो मैं कहता हूँ मेरे को $1 million चाहिए. हाँ. मैं ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा. और मैं दिन रात यही काम कर रहा हूँ मगर नहीं हो रहा है. सो कब तक मैं वेट करूँगा? आई नीड स्टिल सम काइंड ऑफ अ गोल विच आई कैन अचीव एंड गेट सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस. अदरवाइज आई विल ऑलवेज बी अनहैप्पी. ठीक है. सो आई माइट लाइक आई सेड, एक पाथ जब आपको पता चल गया ये बंद हो गया ना पाथ, तो आपके पास दो चॉइस हैं. या तो उसी में ट्राई करते रहो और फेल होते रहो, या नया पाथ निकालो और होप दैट उसमें सक्सेस मिलेगा हमको. दैट्स व्हाट आई फील. एंड वी डू दिस इन द आर्मी ऑल्सो. एक ऑब्जेक्टिव मिलता है, आपको अटैक करना है, वहाँ दुश्मन बैठा है ना, कैप्चर करना है आपने इसको. एक ऑब्जेक्टिव में 360 डिग्री होती है, आप कहीं से भी अटैक कर सकते हो. तो आपने डिसाइड किया जी हम सामने से जाएंगे, हम अटैक करेंगे. आपने एक बार अटैक किया, फेल हो गया. फिर आपने रीइंफोर्समेंट डाले, सब कुछ करके दोबारा किया, फिर फेल हो गया. मगर कैप्चर तो आपका टास्क है, करना है इसको. तो आपके पास क्या चॉइस है कि तीसरी बार भी वहाँ जाके फिर फेलियर लें या अभी चेंज करें रूट. साइड से जाते हैं, पीछे से जाते हैं, नया टेक्निक लगाते हैं. So you don't keep reinforcing a failure. You need a new tactics, a new direction to go and attack. Same in life. तो अगर कोई बंदा अपना गोल चेंज कर रहा है, तो हो सकता है उसको पता चल गया कि ये गोल जो मैंने डाला है ना, ये अचीवेबल ही नहीं है, मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं इसको या तो कम करता हूँ या चेंज करता हूँ गोल. बट अगर आप बार बार ऐसे कर रहे हो, then you have made the wrong choice and decisions from the beginning. Okay. जब आप गोल सेटिंग करते हो, जो भी आपने गोल सेट किया है, तो इट हैज़ टू बी रियलिस्टिक ऑल्सो ना. करेक्ट. कि मैं अभी यहाँ बैठे बैठे बोलो जी मेरे को कल चांद पे जाना है. सो इट्स एन अनरियलिस्टिक गोल. इट्स अ ड्रीम बट इट्स अनरियलिस्टिक. सो देयर हैज़ टू बी सम रियलिज्म, keeping in mind my environment also, and that is where your I would feel your maturity, your education, your expertise, वो सारा डाल डोल के आपको ना वो मिलेगा. फिर When I meet lot of people, कई बार वो कुछ कामों में स्टक होते हैं, बहुत वक्त से करने की कोशिश कर रहे हैं, चल नहीं रहा है, कर नहीं पा रहे हैं उसमें एक्सेल, लेकिन उससे उनको विड्रॉ करना, डिटैच करना मुश्किल है. वो उसको ना वो फेलियर समझते हैं. तो कि मैं अगर इससे निकलूंगा तो ये मैं फेलियर हो जाऊंगा रादर देन. तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सो सेम आई टेक यू बैक टू द थिंग ना, फेलियर इज रियलिटी. यहाँ पे मेरे को कभी भी आप कोई एक आदमी दिखा दो या कोई पर्सन, मैंने से आदमी मीन्स पर्सन ना, बिकॉज पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट जेंडर. तो मैं जब भी आदमी बोलूँ इट मीन्स पर्सन. तो कोई एक ऐसा आदमी दिखा दो जो कभी फेल नहीं हुआ. ऐसा कोई है ही नहीं. सो फेलियर इज यूनिवर्सल, फेलियर इज रियलिटी. तो एनीबडी हु इज सेइंग कि मैं इसे विड्रॉ करूंगा तो फेलियर अगर हो जाता हूँ तो ठीक है, वो आपका चैप्टर फेल हो गया आप, मगर लाइफ तो नहीं फेल हुई ना आपकी. आपकी किताब बहुत बड़ी है, एक चैप्टर में फेलियर हुआ है आपका, वो चैप्टर बंद करो, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करो. सो यू शुड लुक एट इट लाइक दैट. आइसोलेट दैट फेलियर बिकॉज इट्स रियलिटी, इट कैन हैपन. सो आई डोंट थिंक ये बड़ी पर्सनल चीज़ है. लोगों को लगता है कि नहीं मैं फेलियर होगा, लोग क्या कहेंगे, बोलेंगे देखो ये. मगर अगर आपको वे करना है कि आप इतनी अपनी जान लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, ओनली बिकॉज पीपल विल से कि ही फेल्ड. सो इफ यू फील दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, फिर लगे रहो. बट अगेन एक टाइम आएगा जब आप बोलोगे नहीं नहीं अब तो हो गया इनफ, उनको बोलने दो जो मर्जी, मैं विड्रॉ करूंगा. सो इट इज़ बेटर टू विड्रॉ इन टाइम rather than come to that situation when you feel कि अभी कोई ऑप्शन ही नहीं, अभी निकलो यहाँ से. So इसमें again they are very delicate questions and it's very personal. Depending on situation and person to person. Correct. When we see anybody who is successful, और सबके बारे में डेफिनेशन. एक मिनट, मैं इसी फेलियर में आपको एक बड़ा एग्जांपल देना चाहता हूँ आर्मी के बारे में. प्लीज 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 सर. नो, आर्मी में जैसे मैंने आपको अटैक बोला था, हमको इसको कैप्चर करना है, मगर अगर आप बार बार अटैक करते हुए फेल हो गए और फिर दुश्मन आपके ऊपर आता है, तो एक प्रॉपर एक मैनूवर होता है विड्रॉल. आप पीछे जाते हो, वो फेलियर नहीं माना जाता, वो एक टैक्टिकल मूव होती है कि हमने विड्रॉ कर लिया, फिर इकट्ठे हुए, फिर अपने आप को दोबारा एस्टैब्लिश किया और अपने फिर उसको अटैक किया हमने. सो सेम इन लाइफ, पीपल शुड नो दैट विड्रॉल भी करना पड़ता है हमको. आप चाहे किसी नॉर्मल आप हाउस होल्ड में दे लो, आपकी आर्ग्यूमेंट हो गई,
it doesn't mean that if you have withdrawn and you keep quiet and you say कि no, okay, enough, that you have failed. You have to do it because it might be the need of the hour. So it's a very good decision to delegate. यही बस एक और चीज़ बताइए मुझे प्लीज़ कि कुछ लोग होते हैं जिद्दी कि मेरे को करना है यार, लेकिन कुछ लोगों को होता है ईगो, एंड आई सी पीपल विद ईगो एंड विच इज़ नॉट सो पॉजिटिव, मतलब उनको हेल्प नहीं कर रही है, दे आर द वन हु सफ़र इवन मोर. तो ईगो को कैसे डाउन करना है सर? सी आपने बोला जिद्दी. जिद्दी आई वुड फील अगेन थोड़ा डेरोगेटरी वर्ड है. आप बोलो डिटर्मिंड. हाँ, ओके, बेटर. तो डिटर्मिंड इज पॉजिटिव कि बड़ा इसमें ये जोश लगाता है. हाँ. नाउ व्हेन यू टॉक ऑफ ईगो इज नेगेटिव बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग नॉट बिकॉज इट इज गुड बट आई एम डूइंग इट फॉर माई ओन इमेज कि मैंने तो ठान लिया जी मैं ये करके दिखाऊंगा. आपको पता है ये बेवकूफ़ी है, आपको पता है इसमें कुछ मिलने नहीं वाला, मगर हम कर रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए बिकॉज इट्स माई ईगो और टू प्रूव समथिंग टू समबडी. आई डोंट नो इफ यू आर प्रूविंग टू योर सेल्फ. प्रूविंग समथिंग टू योर सेल्फ इज नॉट ईगो. प्रूविंग समथिंग टू योर सेल्फ इज डिटर्मिनेशन. बट व्हेन यू डू इट फॉर अदर पीपल देन इट्स ईगो. सो आई थिंक ईगो इज बैड. यू शुड बी डिटर्मिन्ड, बट अगेन डिटर्मिनेशन जैसे बोलते हैं ना, होश के साथ जोश के साथ होश भी होनी चाहिए. अगर आप जोश ही लगाते रहो और होश ना लगाओ तो फिर आप लगे रहोगे, है ना. सो यू हैव टू बी बैलेंस ऑफ बोथ. तो जब आप इनटू आर्मी तो जोश तो हम देखते ही हैं बहुत ज़्यादा, और वहाँ ये भी बोला जाता है कि द कमांड गिवन और ऑर्डर्स गिवन एंड देन यू ब्लाइंडली फॉलो इट. ब्लाइंड फॉलोइंग सच में बहुत सही है क्या सर? देखो फौज में क्या होता है कि आपका जो लीडर है, ऑफिसर नहीं लीडर, उसकी आप ब्लाइंड फॉलो कर सकते हो क्योंकि आप आपको उसके ऊपर फेथ है, उसकी डिसीजन के ऊपर फेथ है. आपको ये मालूम है कि ये हमको गलत रास्ते नहीं ले जाएगा, हमारी जान खतरे में नहीं डालेगा. हो सकता है आपकी डेथ हो जाए, वो और बात है. मगर अगर अब मैं एक ऐसा लीडर हूँ जिसमें फेथ नहीं है, मेरे कॉम्पिटेंस नहीं है, और मैं गलत प्लान बनाई जा रहा हूँ और सबको पता है इस प्लान को फॉलो करके मरेंगे, तो ब्लाइंडली कोई नहीं फॉलो करता. Nobody goes into the army to die. Correct. You go in the army to kill the other guy. है ना? So आप जान अपनी तब देते हो जब आप सही प्लान पे चल रहे हो, सब कुछ ठीक है, मगर things go wrong. So blind following is not. I don't think anybody does blind following. But yes, there are times when आपका leader can be wrong. You may follow the leader and उसमें you also you blindly followed the leader and you can have a thing, but those are so it's a very you can't have any clear cut इसमें कि blind order को follow करो नहीं करो. So when you say in the army you follow blindly means it's not that you follow blindly, you have considered the order. ये कल सुबह अटैक करना है, सब सोच रहे हैं हाँ अटैक करना है, ऐसे करना है, ऐसे होगा, नहीं ये कुछ और कर रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ ऐसे करना है. मगर जब मेजॉरिटी जा रही है तो आपको फिर इतना वो कंफर्ट लेवल हो जाता है आपस में, जो स्पिरिट दी कोर बनती है ना एक दूसरे के साथ, कि इफ मेजॉरिटी इज थिंकिंग इट इज ओके तो सही ही होगा. थोड़ा मेरे माइंड में डाउट है बट इट्स ओके, आई विल स्टिल गो अलोंग. एंड बाकी फिर डिसिप्लिन भी आ जाता है ना. यू हैव बीन ट्रेन्ड लाइक दैट, यू आर प्रोग्राम्ड, यू आर लाइक अ मशीन. एवरी पार्ट इज वर्किंग टुगेदर. ये नहीं है कि सबने आगे जाना है तो एक बंदा इधर से निकल जाए. तो दैट इज कॉल्ड इनसबऑर्डिनेशन. यू आर नाउ being disobedient and you can then be tried by court martial, and in war you can be shot also. So those are the kind of things. But blind is not blind faith. Okay. लेकिन अगर हम ये देखें आज के दौर में यूथ है या फिर बहुत सारे लोग हैं, जब किसी को I see lot of people following lot of things which are absolutely उनको उनके बारे में लॉजिक नहीं पता है, बट दे फॉलो इट. कई बार ऐसे स्पिरिचुअलिटी में भी होता है, when they follow a guru or anybody, there is a blind faith behind it. And I consider, मैं हमेशा सोचता हूँ कि नहीं यार, आंखें खुली रखो, समझते रहो कि अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ताकि अगर कहीं भी कभी वो चीज़ आपको रेप्लिकेट करनी भी पड़े तो आप किसी को बता तो पाओ, समझा तो पाओ. तो हाउ डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट? See, this is a very controversial topic. अच्छा, है ना? But I will talk about it because I have very strong feelings about it. अच्छा, है ना? okay. अब controversial क्यों है? पूरी रिलीजन ही controversial है. आपको बताया जाता है यू आर बॉर्न इन अ रिलीजन, है ना, एंड वॉट एवर यू आर बॉर्न इन यू फॉलो दैट, यू डोंट क्वेश्चन इट ना. इट्स ब्लाइंड फेथ. जी. उसमें कोई लॉजिक नहीं है. सिमिलरली जो गुरु ढूंढते हो आप, उसमें भी कोई लॉजिक नहीं है.
अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में हैं जो अनएक्सप्लेन्ड होती हैं. If I can give you a logical explanation for everything, then I don't need to support myself with God and prayer, because मेरे को पता है क्या हो रहा है. बट ऐसा होता नहीं है. सो जो चीज़ हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम कहते हैं भगवान की विश थी, ऐसे हो गया, या मेरी डेस्टिनी थी, या ऐसे लिखा था. तो क्योंकि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये क्यों हुआ हमको, है ना? सिमिलरली when you talk of a guru, that person has found something attractive in that guy. So much attractive that he doesn't want to consider anything else. हो सकता है कि some time के बाद उसको कुछ और मिल जाए जो कि ज़्यादा attractive हो, तो ये गुरु छोड़ के वहाँ चला जाएगा वो. But I think these are normal things and we should not worry too much. They are very personalized choice. But if that choice of following that guru is bad for you, it can be. There are a lot of cults, especially abroad, जो उल्टे सीधे काम करते हैं ऐसे. So then I think some caution, and that's how the police and the enforcing agencies come into it. Some of these are banned. ये कुछ एक हमारे भी यहाँ डेरा डोरे हैं कई जिनको बैन कर देते हैं, बिकॉज वो देखते हैं कि यहाँ गलत काम हो रहे हैं, एंड पीपल आर फॉलोइंग देम ब्लाइंडली, है ना? वो क्यों फॉलो ब्लाइंड कर रहे हैं, वो उनका पर्सनल रीजन है. बट ओवरऑल सोशल स्पेस में गवर्नमेंट को पता है कि ये जो अंदर हरकतें हो रही हैं वो अच्छी नहीं है सोसाइटी के लिए, तभी बैन होते हैं. सो दिस इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग, एंड सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी कंट्रोवर्शियल एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इसमें कोई एंड ही नहीं है. इट्स लाइक पॉलिटिक्स. आप बोलते रहो कोई इसके लिए होगा, कोई उसके लिए होगा, इसका तो सेंटेंस. बट जैसे आप आर्मी में रहे, ऑब्वियसली यू बीन इन टच विद पॉलिटिक्स आल्सो, लोगों के साथ, पावर के साथ. वी स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स. ओके. इन द आर्मी we are called apolitical. Okay. It doesn't matter government किसकी है, but government से हम ऑर्डर लेते हैं, अब किसकी भी हो वो. अच्छी वाली गवर्नमेंट है, मैं पर्सनली आई मे हैव अ चॉइस कि मेरे को ये वाली गवर्नमेंट चाहिए. हाँ, परफेक्ट है. बट इट डजंट मीन कि दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं कल को इसको फॉलो नहीं करूँगा. बट वी आर नॉट. दैट्स वाई इन इंडिया द आर्मी डजंट गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. अनलाइक पाकिस्तान, अनलाइक बांग्लादेश, जहाँ पे आपने देखा है रोज द आर्मी टेक्स ओवर बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट, है ना? बट इंडिया में ये कभी नहीं हुआ है. सो वी आर वायर्ड टू बी अपोलिटिकल. यू हैव एन ओपिनियन अबाउट पॉलिटिक्स, बट यू आर नॉट पॉलिटिकल एज अ ऑर्गेनाइजेशन. हाउ डू यू सी राइट नाउ इंडिया एज अ पावर? I see it as an emerging power. I see it as India rising, India shining. कल ही मैं एक स्कूल पे था एज अ चीफ गेस्ट, and I was telling the children there that when I joined school in 1960s, just 20 years after independence, India was just struggling to come off its own. Correct. Today, you are the 4th largest economy. Soon, you'll be the 3rd largest economy. You're hitting space. You are moving in every sphere. Your economy is booming. I said, you are at the right place today, and you will see the future of India. People who have gone abroad also coming back to India, because यहाँ पे पूरा future है. So I see India really rising and shining, and I'm very happy about it. And how do you see these economic, trouble happening? US, Ukraine, Russia, Ukraine. These are all interests. They are not permanent. Okay. If Trump says today 50%, tomorrow he brings it to 18%, day after he might make it 10%. ये सब केवल क्या कहते जैसे बोलते हैं ना, in diplomacy there are no permanent friends. There are permanent interests. मेरे को आपसे काम है तो you are my friend. आज India and China are getting friendly because USA had imposed tariffs, है ना? और वैसे हम लड़ते रहे. तो ये तो these are all fluctuating situations in my mind. But what I see today, by the government, good strong leadership, तो इंडिया ने बाउ नहीं किया कहीं पे, and so we are getting good deals. We just signed a deal with the EU, which has been called the mother of all deals so far. अब अमेरिका भी आ गया उसके ऊपर, and we were signed with them also. So we are actually, I think, engaging everybody. The world is being engaged very, very diplomatically and nicely. Russian oil भी खरीद रहे हैं, यूक्रेन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, यू के साथ भी कर रहे हैं, अमेरिका भी लाइन पे आ गया, चाइना के साथ भी फ्रेंडली हो रहे हैं, लार्जेस्ट पार्टनर भी हमारा ट्रेडिंग में. तो सब कुछ, आई थिंक वी आर डूइंग गुड. How do you see their foreign minister and the current government? I'm a fan of the foreign minister. Okay. हाँ, उसके आपने वीडियोस देखे होंगे. He is so articulate and बहुत अच्छी तरह लोगों को एक्सप्लेन करता है और उनको जगह में भी डालता है ना?
So I think the foreign minister is doing a fantastic job. Do you want to get into like the kind of personality you have a very strong personality. आपको देख के लगता है तो आपको लगता है कि I want to play such role in future. No. I want happiness. I told you, you are successful if you're happy. And I don't see happiness there. I see a lot of struggle, a lot of work. I'm looking at happiness now. You want to balance this happiness, peace. I want to do what makes me happy. Travel, Ironman, training, remain fit, some social media, all, I mean, normal. So I'm not looking at anything to get into politics and stuff like that, yeah. आपकी सोर्स का एजुकेशनल सोर्स क्या है? आप कहाँ से सीखते हो आज भी? सीखना तो आजकल तो लाइक आई टोल्ड यू सोशल मीडिया में ओवरलोड है. हाँ. You can find anything on any topic you want. Only you have to know whether it's the right source. It's all available. So I look at social media only and then you have to yourself sift out कि ये जो बोल रहा है इसमें कोई सेंस है या ऐसी नॉनसेंस है. आजकल तो AI के भी आधे आपको ये नहीं पता रियल वीडियो है या AI वीडियो है. So you have to be a little cautious and do your own assessment. But do you still read books or? I have written a book. And next month I should be releasing it. Yeah. Superb. So I didn't have time to read right now, but I've just finished. क्या नाम है सर टाइटल का आपके? मेरी बुक का टाइटल है The Road Back to Me. The Road Back to Me. Yeah. And the crux of it is the courage to rise after failure. Wow. Okay. So that's the. I think when we are shooting this podcast, it will take almost a month. अगर तब तक अगर वो किताब रिलीज एक month में तो we would put this details. Surely, if it is ready, and I hope it will be ready because I'm in the final editing now. Yeah. So how to rise out of failure? It's basically like I told you in the beginning. You said why did I do Ironman? It was to rise out of failure. I had a professional setback where I did not get promoted from Major General to Lieutenant General. Although I had all the credentials and from the beginning I was Sword of Honor, gold medal and all that story. Right. So it was a professional setback. And I therefore did Ironman to get out of that, those 10, 11 months like I spoke to you about. And putting that as a part of the start of the story, I have tried to tell people that anybody who faces failure, which is everybody, like I said, it's universal. Right. So you can, and how you should be able to revive yourself after a failure. That is the crux of my book. I think title looks good. बहुत 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 अच्छा है क्योंकि मुझे लगता है कि what I see these days, लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं बट एक बार जब वो गिरते हैं उठना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है. So that is the important part. और मेरे को भी नहीं पता था कैसे उठना है. And I was not prepared for it. So सबसे ज़्यादा important चीज़ तो आपको prepare होना चाहिए हमेशा कि मैं फेल हो सकता हूँ. It doesn't mean मैंने कुछ स्टार्ट किया तो मेरे को सक्सेस मिल जाएगा. अगर आप फेलियर के लिए तैयार रहते हो माइंड में, और कोई तैयारी नहीं करनी है, माइंड में तैयार रहना है, फिर अगर फेलियर होता है तो आप उससे इतने आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी. और अगर आप तैयार नहीं हो जैसे मैं नहीं था तो देन यू कैन गो इन दैट जोन 10-11 महीने यही नहीं पता क्या हो रहा है एंड यू आर ब्रूडिंग एंड यू आर sulking and you are not meeting people and all that कहानी. तो आपको do you see कि in such situation your family played important role? Oh, of course, most important, because they are like the people who stabilize you. जो बाहर के लोग हैं उनके साथ तो आप जूझ रहे हो, है ना. आपके जितने आप जो सोचते हो जजमेंटल लोग हैं वो बाहर हैं कि वो क्या कह रहा होगा, वो क्या कहेगी मेरे बारे में, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही होगी कि उन्होंने बिकॉज यू आर पोर्ट्रेइंग एन इमेज. आई मीन एवरीबडी हैज़ एन इमेज एंड व्हेन दैट इमेज गेट्स शैटर्ड देन यू फील दैट पीपल आर जजिंग यू एंड असेसिंग यू कि देखो ये इतना सोच रहा था. बट आपके जो फैमिली वाले हैं and I feel 99% people of the family, they are not judging you. They love you, है ना. You good, bad or ugly, you are theirs. ठीक है. So they become your support. If they don't become your support, then you need to rectify situation at home first. है ना. क्योंकि अगर आपके बाहर भी situation खराब है और घर में भी situation खराब है तो फिर आप थोड़े से trouble में हो, है ना. So in my case, I found that my family was my supporting base. The base on which I could come and be happy
Outside, if you go, you are sad, you are losing your self-esteem, all that. घर आके, you are the same person. So it is important for the family not to judge you. Right. है ना? आप घर जाओ तो आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि भाई फैमिली भी जज कर रही है कि देखो ये आ गया, फेल हो गया, ये इससे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. That is not good. That is not a good family. So I think that is where your base is. ओके सर, आई थिंक जितना भी आपने एक्सप्रेस किया, मुझे लगता है कि ये सब ना बैंग ऑन है. और ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पूरा जो पॉडकास्ट है लाइफ मंत्रास पे चल रहा है. ये आज लोगों को लाइफ के सक्सेस मंत्रास मिल रहे हैं बैंग ऑन. और ये मेरा ओपिनियन है एंड एवरीबडी मे नॉट एग्री विद मी. ये भी आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि सबका अपना ओपिनियन होता है ना. तो ये तो मैं जो बता रहा हूँ इज आफ्टर माई ओन एक्सपीरियंसेस एंड माई इंट्रोस्पेक्टिंग एंड एनालाइजिंग लाइफ. सो दिस इज व्हाट उसका निचोड़ बता रहा हूँ मैं. अमेजिंग सर, आप हाउ डू यू सी डिलेड ग्रेटिफिकेशन एज पार्ट ऑफ लाइफ? डिलेड ग्रेटिफिकेशन किस सेंस में आप कह रहे हो? मतलब क्या होता है कि कई बार मैं जब चाहता हूँ चीज़ें वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होती. वो रियलिटी है. अगर आपके अकॉर्डिंग हो जाए तो आपकी लाइफ का मज़ा ख़त्म हो जाएगा. कल आप कहते हो जी मेरे को लैम्बोर्गिनी चाहिए, तो खड़ी हो गई बाहर, तो फिर क्या मज़ा आता है? आप 20 साल कोशिश करोगे, पैसे कमाओगे और फिर जाके खरीदोगे तो उसका जो सेटिस्फैक्शन आएगा वो अलग ही लेवल का होगा. सो इफ़ आई फील इफ़ यू गेट थिंग्स टू ईजी you don't value them. Anything which you value cannot come easy, otherwise you will not value it. आपको बैठे बैठे घर बैठे पैसा भी मिल गया, सब कुछ, तो पैसे की भी वैल्यू खत्म हो जाती है. Delayed gratification is a reality and I think it's a good reality. Okay. And do you see people falling into this trap of कि मुझे फटाफट सब कुछ चाहिए? बिल्कुल. ट्रैप क्या है? दैट इज ऑल्सो रियलिटी. एवरीवन वांट्स एवरीथिंग क्विकली. कि आज मैं स्टार्ट किया अपने करियर तो मैं टॉप पे पहुंच जाऊं, बट होता नहीं ऐसे. एवरीथिंग गोज स्टेप बाय स्टेप एंड दैट इज व्हाट आई फील इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज हाउ यू मैच्योर इन लाइफ एंड हाउ यू ग्रो इन लाइफ. करेक्ट. नहीं तो ग्रोथ ही नहीं है. आप जिस दिन स्टार्ट किया आप टॉप हो गए, फिर कहानी खत्म है. बिकॉज देयर आफ्टर देन यू हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. And I feel there should be something to look forward to every day. And that's like what I was saying पहले. एक आपको मिल गया आपका गोल, तो आपने नेक्स्ट गोल स्टार्ट किया. एंड जैसे ही वो मिला फिर आपने नेक्स्ट स्टार्ट किया, ताकि आपके कुछ चीज़ तो है ना. सुबह उठ क्यों रहे हो आप? यही थोड़ा ही कि उठ के मैं बस चाय पी के न्यूज़पेपर पढ़ूंगा और बैठ के धूप सेकूंगा. कहीं तो आपने कुछ करना है ना, जाना है. मैंने क्या करना है? दैट गोल इज रिक्वायर्ड एंड दैट विल ओनली कम इफ देयर इज नो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. जो हमारा डेली रूटीन है उसका कितना इंपॉर्टेंस है सर लाइफ में? अ रूटीन गिव्स यू स्टेबिलिटी. क्या होता है कि अगर आपका इनकंसिस्टेंट रूटीन है, सो लाइक आप हमारे ट्रेडिशनली भी बोलते हैं ना, आप सूरज से पहले उठो, ब्रेकफास्ट कर लो अपना, उसके बाद फिर सूरज ढलने से पहले अपनी नेक्स्ट मील करो. पुराने ज़माने में 2 ही मील होती थी. ये सब इवॉल्व क्यों हुआ? एक तो चलो हो सकता है बिकॉज ऑफ नेसेसिटी के सुबह घर से निकल गए और शाम को घर आए फिर दोबारा खाना खाया. बट दे ऑल्सो रियलाइज दैट इट वॉज गुड फॉर योर बॉडी टू हैव अ रूटीन, टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हैव योर बाथ, फॉलो अ सर्टन थिंग. आप पूजा किया, आपने ये किया वो किया, तो एक रूटीन जब बनती है लाइफ में तो उससे आपकी लाइफ स्टेबल होती है. अगर मैं रोज़ ही बड़ा स्पॉन्टेनियस कर रहा हूँ, कभी मैं 12 बजे उठ रहा हूँ, फिर मैं रात को सो नहीं रहा, फिर कोई पार्टी कर ली, फिर तो दैट रूटीन इज ओके फॉर अ डे और टू, बट दैट कैन नॉट बी योर लाइफ. उससे आपकी मेरे ख्याल में आपकी ज़िंदगी कभी भी सही नहीं चल सकती. आपको थोड़े दिनों में आपको हॉलोनेस आएगी आपके अंदर कि मैं कर क्या रहा हूँ. मैं बिकॉज कंसिस्टेंसी जैसे बोलते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ना. रूटीन इज कंसिस्टेंसी. तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. कंसिस्टेंसी से ही आपको प्रोग्रेस मिलेगी, नॉट बाय स्पॉन्टेनिटी. सर बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हाउ टू फाइंड पर्पस ऑफ लाइफ. ये पूरा टॉपिक है पर्पस ऑफ लाइफ. नाउ पर्पस ऑफ लाइफ अगेन इन माय ओपिनियन इज हैप्पीनेस. सो पर्पस इज हैप्पीनेस. And how you get happiness? You may get happiness by becoming maybe a politician of some stature. Somebody else, like I said, maybe with money. Third guy is with being a sportsman. जो भी आपकी happiness है, वो आपको डिसाइड करना है. तो बच्चे जैसे कहते हैं मैं बनूं क्या बड़े होके. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. वो इसका आंसर भी नहीं है. पेरेंट्स कुछ चाहते हैं,
वो कुछ चाहता है, उसके सारे दोस्त कुछ और बोल रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन चलती रहती है। तो आई फील इसमें क्या है कि आपको देखना चाहिए आपका आइडल कौन है, आप किसको आइडियलाइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो जी अब्दुल कलाम मेरे आइडल हैं, ठीक है, क्यों थे आइडल? चलो वो प्रेसिडेंट थे या उससे पहले वो साइंटिस्ट थे। मैं भी साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू बी लाइक माई आइडल ना। तो अभी मेरे में और अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनमें क्या फ़र्क है, कहाँ मेरे में कमी है, आप उसको अगर आप नोट करोगे और इसको आप पूरा कैसे कर सकते हो, तो उससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो ऑब्वियसली पहले आपको साइंस में करना है, फिर आपने इंजीनियरिंग करनी है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, तो एक डायरेक्शन मिलती है। ये मैं को हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। आपको शाहरुख खान बनना है तो कैसे बनोगे आप, तो सेम वे यू नो। सो आई फील दैट अगर आप डिसाइड करो मेरा आइडल कौन है और क्यों मैं उसको आइडलाइज करना चाहता हूँ और मेरे में और उसमें क्या फ़र्क है और उसको कैसे कम करें, तो एवरी चाइल्ड कैन डिसाइड व्हाट दे शुड बी इन लाइफ। बट क्या आप आज के दौर में ये देखते हैं कि जो आइडियलाइजेशन है, लोग जिनको आइडल मान रहे हैं वो ही गलत है? हो सकता है गलत हो, बट गलत किस काम में है? अभी ये हम केवल बात करें प्रोफेशन की। हाँ, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ अदर थिंग्स ना। वो अच्छा बंदा है, बुरा बंदा है, उसकी फैमिली लाइफ है नहीं है, उसकी नहीं हम बात कर रहे हैं। हम केवल अभी प्रोफेशन की बात कर रहा था मैं कि बच्चा क्या बने, उसकी वैल्यूज क्या होंगी, वो तो घर से मिलती हैं उसको, और जो उसकी लाइफ जैसे वो बड़ा होता है उसको मिलती रहती हैं। जरूरी नहीं है कि उसके आइडियल और उसकी वैल्यूज एक जैसी हों। बिल्कुल सही। ठीक है ना। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वैल्यूज राइट नाउ। ऐसा कभी देखने को मिले जो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, अगर हम किसी को देखते हैं कि अ पर्सन हु इज अब्यूजिंग अ लॉट, बट दैट इज ऑल्सो दैट पीपल आइडियलाइज दैट, और आप देखोगे बच्चे बड़ी खतरनाक अब्यूजिंग भी करते हैं। हाँ। क्योंकि उसको आइडियलाइज कर लिया उन्होंने। बट दैट्स रॉन्ग। उनकी आई थिंक प्रॉपरली डायरेक्शन नहीं हुई, या फेज होता है ये, हर के लाइफ में ऐसी फेज होता है वो जब ऐसी चीज़ें आपको एक्साइट करती हैं, गालियाँ निकालना। इट कांट बी के सारी लाइफ ही निकालेंगे ना। वो बंदा थोड़ा टाइम आता है वो ये करेगा, थोड़े टाइम आएगा वो सिगरेट भी पी लेगा, बीच में उल्टी सीधे काम भी कर लेगा, बट देन मेच्योरिटी कम्स, यू रियलाइज कि ये सही नहीं है। तो ये सब these are phases. I don't think we should get too upset about these phases. This is part of growing up. एक्सपीरियंस है सारे इनके साथ। They are all experience. You must experience. My father always said, taste everything in life, don't chew it. है ना? So हर चीज़ का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो पसंद आए फिर वहाँ जाओ। ये नहीं कि आप या तो सब कुछ ही अवॉइड करो या सब कुछ ही आप करते रहो। अमेजिंग। डू यू बिलीव इन गॉड, सर? Of course I believe in God. For no reason, but I believe in God. Okay. Like, how do you feel the presence? You know, I'll be honest with you. I don't believe in religion. Okay. I believe in God. I feel religion is just a vehicle which was originally designed as a vehicle to get to God or give you a direction. But over the years, क्या हुआ है? Religion is the most divisive force in the world. आज की तारीख में जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं are because of religious based. Whether it is Islam and Christianity, there have been crusades, there have been wars. So we know all that. So I don't think it is something that needs elaboration. So religion, I feel, is being misused. God is there, and you can find God within yourself. You don't have to go to a temple. I don't go to a temple, and a lot of people tell me, "यहाँ बहुत अच्छा मंदिर है." So I rever it, and I appreciate that they go to a temple, but I don't find a need to go to a temple. I feel I don't need to go to a temple to look for God. That is my opinion. Yeah. And I know a lot of people will say ये क्या बकवास कर रहा है, but that's what I think very logical also. क्योंकि आपने सही बोला सर कि we all believe there is, you know, हम सब लोगों ने, because हम एक रिलीजन में पैदा हुए तो हमने अपने अपने रिस्पेक्टिव भगवानों को नाम दे दिए। और अगर गलती से किसी और रिलीजन में होता तो वो कोई और होता, लेकिन एक सुप्रीम कुछ तो है वहाँ पर जो सब कुछ चला। सो एज लॉन्ग एज ये वहाँ तक था सही था, मगर ये कहना कि मेरा भगवान सही है और आपका गलत ये है, तो ये दैट इज हाउ रिलीजन इज स्पॉइलिंग द थिंग, नो? एंड दैट्स व्हाई आई फील रिलीजन इज अवॉइडेबल फॉर मी, बट आई डोंट, everybody can follow their own this thing. It's a very personal thing. Religion is a very personal choice. Yeah. So do you believe in manifestation? I have read about it, but I have not experienced it.
ओके हाँ, कोशिश तो मैंने भी बहुत की है मैनिफेस्ट करने की, मगर नहीं हुआ. बट सो आई कैन नॉट गिव यू आउट ऑफ एनी एक्सपीरियंस, बट आई होप दैट इट इज राइट बिकॉज आई स्टिल मैनिफेस्ट ओके इन द होप के हो जाएगा. अच्छा, दब क्या हो जाएगा. मगर हुआ नहीं अभी तक. ओके ओके और अगर हुआ है तो पता भी नहीं कि मैनिफेस्टेशन करके हुआ है या अपनी कोशिश से हुआ है, ये भी नहीं पता हमको, है ना. सो सिंस देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट मैनिफेस्टेशन, आई थिंक इट्स यू कैन कीप. okay okay a positive thinking is a real thing, can you be really positive all the time, or how do you maintain it? देखो, nobody can be positive all the time, but you can at least come about as being positive. जब भी कोई इवेंट होता है तो उसमें हमेशा आपके माइंड में उसकी पॉजिटिव भी आएगा, उसका नेगेटिव भी आएगा. मगर आप उस समय यू कैन मेक अ चॉइस दैट व्हेन आई टॉक टू पीपल अबाउट इट और व्हेन आई वांट टू टेक दिस फॉरवर्ड, आई शुड नॉट टॉक अबाउट द नेगेटिव पार्ट ऑफ इट. हमेशा पॉजिटिव की हमको बात करनी चाहिए, बिकॉज मैं समझता हूँ हर चीज़ में से आपको कुछ मिल सकता है, एंड दैट इज़ द पॉजिटिव पार्ट. एंड जो नेगेटिव पार्ट है उसको छोड़ दो. वो पर्सन हो या कोई इवेंट हो या कोई प्रोफेशन हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नहीं होगा. आपको जो पसंद आता है उससे वो उठाओ, एंड दैट इज़ व्हाट आई से, यू शुड बी पॉजिटिव, दैट पार्ट. अमेजिंग सर. एनी 3 सक्सेस मंत्रास जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं? एक तो भी किया हमने, पॉजिटिव रहो, है ना. लुक एट द पॉजिटिव फ्रॉम वॉट एवर यू आर गेटिंग. जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसके में से क्या आपको मिल रहा है वो लो, जो नहीं अच्छा लग रहा है उसको छोड़ दो. आपने एक्सपीरियंस किया, बुरा हुआ एक्सपीरियंस, छोड़ दो उसको. दैट्स वन. सेकेंडली, आई फील यू शुड ड्रीम. ड्रीम बिग, है ना, क्योंकि ड्रीम के बिना कुछ होगा नहीं आगे. एंड सपने सच भी होते हैं. जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, उसमें हार्डवर्क नहीं करोगे, उसमें फोकस नहीं करोगे, तो सपना सच नहीं होगा. ये नहीं कि ड्रीम करो और उसके बाद अगले दिन उठ के फिर बोलो जी अभी अगली ड्रीम क्या है मेरी. तो ड्रीम्स, यू मस्ट ड्रीम बिग एंड यू मस्ट चेज दैट ड्रीम बाय हार्ड वर्क. ठीक है. सेकेंड. थर्ड, आई वुड से दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर इन ऑल दिस जर्नी. फेलियर कभी भी आ सकता है और उससे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर. ऑब्वियसली ये नॉर्मल है, फेलियर होता है तो बुरा लगेगा, लॉस भी होगा, चाहे आपका मोरल का लॉस हो, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे मेंटल, जो भी लॉस है वो लॉस होगा. बट अगर आपको पता है कि फेलियर हो सकता है और आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, तो फिर आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी, एंड फिर आप दोबारा उठ के आप दोबारा उसको चेस करोगे. सो आई फील दीज 3 थिंग्स कैन बी द कीवर्ड्स फॉर माई मंत्रा. सुपर. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सर. अनदर थिंग सर विच आई वांट टू नो, लाइक आपकी जर्नी में, आपने लेट जर्नी में आज भी बहुत कुछ कर रहे हैं हमसे, तो आप जो लोग 40s 50s 40 45 50s के आसपास पहुँचते हैं, उनको ये लगता है कि यार अब बहुत वक्त निकल गया, अब मैं क्या करूँगा, मतलब अगर मैं फेलियर हूँ तो फेलियर, आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू चेंज माई लाइफ एवर और नॉट. सो जिनको लगता है एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप उनको क्या कहते हैं सर? आई डोंट थिंक इट्स एज, इट्स कॉल्ड मिड लाइफ क्राइसिस, है ना. एक स्टेज आती है लाइफ में जब हम हमारी बॉडी में चेंज हो रहे होते हैं. 40s की जो एज है ना, क्योंकि हमको एक तो मेंटली कंडीशन किया होता है कि 40s में अभी आपका ना सब कुछ डिक्लाइन शुरू हो जाना अभी. हाँ. तो दैट इज मेंटल वायरिंग, ऑल्दो किसी ने बोला नहीं होगा, बट द एनवायरनमेंट हैज पुश दैट इनटू आवर हेड. सो व्हेन वी आर इन आवर 40s, you start questioning your existence, your future, your success or not so successful. ये सारे thoughts आपके mind में आते हैं. But I feel this is only a phase. You must keep your one thing which I keep telling you. You must see how you will be happy. If you are unhappy, then find out why are you unhappy. आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, आपका जॉब भी ठीक चल रहा है, फैमिली भी ठीक चल रही है, फिर भी आप खुश नहीं हो, because you are somewhere not wiring yourself to be happy. I feel you say, I will not be sad. मैं रोज सुबह उठूंगा, चाहे जो मर्जी हो रहा है, मैं खुश रहूंगा. आज मैं कोशिश करूंगा, मेरे को कोई गुस्सा नहीं दिलाएगा. बहुत मुश्किल काम है ना, मगर आप अपने साथ बात कर सकते हैं ना. सेल्फ टॉक इज वेरी गुड. सो आई फील दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस जो आप बता रहे हो कि एट 40s पीपल और मिड लाइफ के ऊपर पीपल फील दैट क्या है, दिस इज नॉर्मल. या एंड एज इज नॉट रिलेटेड टू इट. इट इज जस्ट योर सिचुएशन एट दैट टाइम. एज आई फील इज हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ. If people ask me what's my age, मैं तो कहता हूँ 40, है ना. So they know that no, but I said no, I'm 40.
So there is a biological age and there's a chronological age. अब chronological age को भूल जाओ. आप जो बता रहे हो कि 40s, that is chronological. उन 40s में से कुछ होंगे 60s. Although the chronological is 40, mind उनका 60 का हो गया. And कुछ होंगे वो 40 है, वो 20s होंगे. So you have to program yourself. You're as old as you feel you are. And do things as per what you feel. And not जो सोसाइटी कहती है, क्योंकि हमको एक बॉक्स में डाल देते हैं कि देखो बिहेव योर एज. अभी आप 60 के हो गए हो, ऐसे नहीं बिहेव करना. तो कैसे बिहेव करना है, कहाँ लिखा है? क्योंकि सोसाइटी ने ऐसे बना दिया ना हमको. So be what you are, behave the way you want to behave, and that's what I feel. Amazing, sir. I think, sir, this entire conversation is, a lot of positivity for me also, and I'm sure about it. जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जैसे मैंने बीच में ही बोला सर कि आई थिंक आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने अपने एक्सपीरियंसेस से शेयर की. और बेस्ट चीज़ आपकी सर, मैं आपको बताऊँ, वैसे तो बहुत लोग आपको बेस्ट बोलते ही होंगे, आपने ना सारे ओपिनियन इतने न्यूट्रलाइज वे में सामने रखे हैं ताकि जिसको मानना है मान लेना. मुझे तो यही लग रहा था. देखो, मैंने तो अपना हिसाब से बताया है, एंड आई नो दैट दे विल बी many opinions. है ना, कोई बोलेगा अच्छा बोल रहा है, कोई बोलेगा नहीं बकवास बोल रहा है. That's normal. That's way of life. मैं तो डेफिनेटली बोलूँगा, ये तो कोई नहीं बोलेगा सर बकवास बोल रहा है, बट लेकिन ये जो मुझे लगता है ना आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है आपकी, और मुझे लगता है कि हर कोई इसलिए ज़्यादा आपसे शायद रिलेट भी कर पाता है क्योंकि आप ना बहुत न्यूट्रल वे में अपनी बातें रखते हैं. आप पुश ही नहीं होते. आप नहीं बोले दिस इज व्हाट आई थिंक एंड दिस इज व्हाट समबडी शुड फॉलो. और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एक बहुत ही इफेक्टिव, मैंने तो आपको सुना भी है, बहुत इफेक्टिव स्पीकर की. और मुझे लगता है ऐसे लोगों से लोग ज़्यादा टेक अवे उठाते हैं. सो थैंक यू सो मच सर. आई होप सो, क्योंकि 40 years in my life I have done the other way around. ऐसे ही होगा और ऐसे ही करोगे. आर्मी में तो ऐसे ही होता है. बट नाउ आई एम नॉट इन द आर्मी. सुपर. आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है. बट आई थिंक मुझे लगता है कि आपने अपने आप को वो, जब आप एक इतनी खूबसूरत जो आपने किताब लिखी, मुझे लगता है कि सर ये प्रोसेसेस ही हैं और हम अपने एक्सपीरियंसेस से समझने ही लगते हैं धीरे धीरे. वो जो आपने कहा ना, मैं खुशी की तलाश में हूँ, हैप्पीनेस की तलाश में. जब तलाश में नहीं, मैंने कहा हैप्पीनेस इज द ऑब्जेक्टिव. हाँ, तलाश नहीं कर रहा हूँ. आई एम हैप्पी. ओह सॉरी, तलाश मींस अभी हैप्पी नहीं हो. यू मस्ट बी हैप्पी. एंड दैट शुड बी योर गोल. एब्सोल्युटली. तो मुझे लगता है, आई थिंक वहाँ से ना मुझे लगता है वो बहुत, द वे वी सी थिंग्स, वो पर्सपेक्टिव भी बदलना शुरू होता है. आई थिंक यू आर बैंग ऑन एनर्जी सर. मतलब आपसे मिलके मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कितनी सारी एनर्जी मिल गई. एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं आपको भी ये महसूस हो रहा होगा. और आज मैं तो अभी सर से मिलने के बाद मैं एक बार नोट सुनाऊंगा सर, कितने सारे पॉइंटर आपने दिए जो जीवन में इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए. और आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम फिटनेस, ये थॉट प्रोसेस, माइंडसेट, फेलियर, स्टोरीज, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है ये हमारी कहानी डिसाइड करती हैं कि हम अपने जीवन में कहाँ तक जा पाएंगे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज के बारे में आप बात की. मैं जब अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग बोलते हैं कि यार अब हो गई यार उम्र, अब चलने देते हैं, ऐसे चलने देते हैं. मैं सोचता हूँ यार क्या उम्र हो गई यार, अभी ये तो बहुत कुछ बचा हुआ है, स्टार्ट हुई है. तो मुझे लगता है हर किसी के लिए इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ है. और आपकी एनर्जी सर बहुत कंटीजियस है, बहुत प्यारी एनर्जी है सर. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट. इट्स बीन माय प्लेजर एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी. मैं तो टाइम पता नहीं चला कितना टाइम हो गया, हम तो बात करते रहे. बट इट इज़ प्योरली माई प्लेजर. एंड अगर किसी को भी लगता है कि सर के साथ एक और पॉडकास्ट हमें करना चाहिए तो मुझे पार्ट 2 कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना. सर को हम दोबारा बुलाएंगे. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. इट इज़ माई प्लेजर सर. थैंक यू.